वीजा का जो रिजल्ट आ चुका है और मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा विनोद, पार्था, सोनू, दिनेश और वनीत जी को, अभी जिनका रिसेंटली यूथ मोबिलिटी वीजा में सिलेक्शन हुआ है। और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाए और बीएफएस में आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करवाए तो आपका वीजा हो सकता है रिजेक्शन में आ सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो ही इसमें सबसे बड़ी अमाउंट है जो आपने पे करनी है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोसेस करनी है फाइल और अपने कैसे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करनी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं यूथ मोबिलिटी वीजा का पूरा वीडियो। सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बहुत से लोगों को बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा यूथ मोबिलिटी वीजा में सिलेक्शन हो चुका है तो सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपने स्टेप करना है गाइस पीसीसी, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। इंडिया में जो पीसीसी है वो दो टाइप की बनवाई जाती है। एक तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से मिल सकती है जिसके लिए लग जाता है पूरा 1 मंथ आने के लिए, और दूसरी जो पीसीसी मिलती है वो हमारी तहसील और कोर्ट और कचहरी से मिलती है जिसका प्रोसेस जो होता है 10 डेज का होता है। तो गाइज आपको यही कंफ्यूजन होगी कि पीसीसी कौन सी वाली एक्सेप्टेड होगी और कौन सी वाली नहीं एक्सेप्टेबल होगी। गाइज मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे जो 2024 में जो यूथ मोबिलिटी वीजा आया था, जो कोर्ट कचहरी की तहसीलदार से जो पीसीसी निकलती है विद इन 10 डेज, वो भी एक्सेप्टेबल थी। तो आप वो भी पीसीसी लगा सकते हैं। दूसरी आप ऑप्शनल अप्लाई करके रख सकते हैं ताकि उसको थोड़ा टाइम पीरियड लग जाता है उसको आने के लिए। अभी कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमारा जो पासपोर्ट सेवा वाला जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको आने के लिए 45 to 50 डेज का प्रोसेसिंग बताया जा रहा है। पर जिन लोगों को थोड़ी जल्दी में अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाना है, आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन जो बीएफएस ग्लोबल में सबमिट करने का टाइम है 90 डेज दिया हो गया है और आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 डेज की शो करनी है। तो सबसे पहला काम तो आपने पीसीसी का करना है। पीसीसी अप्लाई करने के बाद ही आपने जो है वो यूथ मोबिलिटी वीजा की एप्लीकेशन फिल कर देनी है। यूथ मोबिलिटी की वीजा की एप्लीकेशन फिल करने के लिए मैं पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देता हूं। तो पहले तो आपने करनी है पीसीसी रेडी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे इसमें बताया हुआ है कि जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उनकी जो उम्र है 18 से 30 साल होनी चाहिए। जिनकी भी अभी डेट ऑफ बर्थ में जिनका 31 प्लस होने जा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जगह से आप 30 प्लस हो जाएंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी पहले इसको ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। और इसमें जो उन्होंने करंटली अभी डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो लिखा हुआ है कि 2530 ब्रिटिश पाउंड उनको दिखाने पड़ेंगे। अभी भी बहुत से जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हमने जो 2530 ब्रिटिश पाउंड जो दिखाने हैं वो कितने इंडियन करेंसी में बनते हैं, वो बनते हैं 3 लाख रुपीस। तो आपको जो सेविंग्स है अपने अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट है वो उन्होंने डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके 2530 ब्रिटिश पाउंड जो बनेंगे, जो 3 लाख रुपए के आसपास जो करेंसी बनेगी वो आपने 28 डेज पुरानी दिखानी है। 28 डेज के अंदर अंदर की जो भी होगी वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने को बोल रहे हैं कि मतलब ये 20 डेज के अंदर अंदर अभी हमें सबमिट करना है, नहीं भाई लोग, अभी आप ऑनलाइन जाके इजीली यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर लीजिए। आपको 90 डेज का जो टाइम दिया गया है वो है बीएफएस ग्लोबल में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने का। तो अभी जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, ना पीसीसी ली जाएगी ना बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी। जब आप की बैंक स्टेट 28 दिन पुरानी हो जाएगी, चाहे 45 दिन या 50 दिन, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं मेल आने के बाद। तो जो आपको अप्लाई तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन करना है जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और उसके बाद आपने बीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर जाके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट जो आप वो 90 डेज के अंदर अंदर कभी भी ले सकते हैं और वहां पे जाके आपने जो बैंक स्टेटमेंट अपनी पीसीसी वो सबमिट करनी है। इसमें एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोगों का भी बार बार आ रहा है कि इसमें एक बहुत ज्यादा फीस दिखाई जा रही है, वो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। ये इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज क्या होता है? ये ईयरली पे की जाती है यूके गवर्नमेंट को, जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की तरह काम करती है। तो इसका पर ईयर जो कॉस्ट इन्होंने रखा है 776 ब्रिटिश पाउंड रखा हुआ है। तो जो 2 साल की आपकी 776 प्लस 776 1500 ब्रिटिश पाउंड के आसपास जो आपकी बनती है। तो ये अभी बहुत से लोगों का बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो हमको रिफंड मिलेगा पीसी इसका हेल्थ इंश्योरेंस का या नहीं मिलेगा। इन्होंने डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो अपनी वीजा एप्लीकेशन विड्रॉ करता है या उसको वीजा एप्लीकेशन उसका रिफ्यूज होता है
तो उसको जो है पूरा का पूरा जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो पूरा रिफंड किया जाएगा। रेट आ रहा था क्योंकि वो एक 1500 ब्रिटिश पाउंड जो आप फीस पे करने जा रहे थे, जो भी आपको इसमें बहुत जरूरी है पे करना। जब भी आप अपना जो वीजा यूथ मोबिलिटी वीजा का अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्टली बता रखा है कि वो रिफंडेबल है। तो ये तो बातें होगी क्लियर। अब और मैं बातें कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें कितने साल का वर्क वीजा मिलेगा। इसमें जो वर्क वीजा मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको पूरा 2 साल का। आप 2 साल तक यूके में रह सकते हैं और इजीली वहां पे सेटल हो सकते हैं। और ये दूसरी बड़ी बात सबसे ये पूछी जा रही थी कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं भाई, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, पर आप वहां पे स्टडी वीजा वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है तो आप एम्प्लॉयर ढूंढ के ये कर सकते हैं। और तीसरी एक और बात बताना चाहता हूं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। बहुत से लोग पूछने की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिखाई हुई है, जो कि आपको यूके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा हूं, 298 ब्रिटिश पाउंड, जो कि आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो एप्लीकेशन फीस आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है, उसके टाइम जब आपको फीस पे करनी है वो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करनी है। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन का ईमेल तो आ गया है, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि इसमें लेवल 6 और 7 की एजुकेशन बताई जाएगी। मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको पूरा बताता हूं कि लेवल 6 और 7 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती क्या है। जैसे आपने स्क्रीन पे जाना है, गूगल पे लिखना है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपकी सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप नीचे जाओगे और नीचे जाते जाते आपको काफ़ी कुछ ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें सारा बताया हुआ है, हेल्थ सरचार्ज कैसे भी फीस पे करनी है वो भी इसमें पूरा बताया हुआ है, अभी मैं आपको भी बता दूंगा। और इसमें आज जब अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर अभी आपने क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद आपने नीचे जाना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए आपको पूरे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रेडी करने हैं। अभी अप्लाई करते टाइम आपको जो है वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड ये चूज़ करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे तो आपने इसमें नो करना है, आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका एक अकाउंट बनेगा, कंट्री नेम आपने इंडिया डालना है। वैसे वैसे करके आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। जब एंड में हो जाएगा ना आपका एप्लीकेशन सबमिट, तब आपको 298 ब्रिटिश पाउंड पे करने हैं और उसमें आपका एक GWF रेफरेंस नंबर क्रिएट होएगा। वो रेफरेंस नंबर आपकी ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा। तो ईमेल के ऊपर भी आपको वो GWF रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, BFS ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे जो जमा होंगे वो 90 डेज के अंदर अंदर आप अपॉइंटमेंट जब मर्जी उठा सकते हैं। पर अपॉइंटमेंट तभी उठाना जब आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 28 दिन से पुरानी हो जाए। और डॉक्यूमेंट मस्ट यू प्रोवाइडेड, तो डॉक्यूमेंट आपको पता है इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाने हैं। आपका वैलिड पासपोर्ट लगेगा जिसकी वैलिडिटी जो है वो 6 और 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। यू हैव एटलीस्ट 2530 सेविंग फंड्स। और आपको एक और मैं बात बताना भूल गया कि जो टीबी टेस्ट है आपने करवाना है, टीबी टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो टीबी टेस्ट जहां मर्जी से नहीं करवा सकते हैं, कुछ लिस्टेड जैसे इंडिया में कुछ ऑथराइज क्लिनिक हैं, वहीं से आप अपना टीबी का टेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यहाँ के ऊपर आप जाओगे तो आप लिस्टेड कंट्रीज आपकी आ जाएगी कि आपने टीबी टेस्ट कहाँ से करवाना है। टीबी टेस्ट के लिए यहाँ पे आना है। आप यहाँ पे जो आपका जो कंट्री है जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो, इंडिया में क्लिक करो तो इंडिया के जितने भी जो सेंटर हैं वो इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर जितने भी सेंटर हैं सभी सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे गोवा, गुवाहाटी, बेंगलुरु, लखनऊ, गुजरात पूरे आ जाएगी। जैसे पुणे, नोएडा, न्यू दिल्ली के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इंद्रप्रस्थ वगैरह में दिखा रहा है। तो वैसे ही जैसे आप लुधियाना में सर्च, यहाँ पे जो अगर लुधियाना लिखा हुआ है, लखनऊ, हैदराबाद, गुजरात, चंडीगढ़ के ऊपर क्लिक करोगे तो चंडीगढ़ के जो क्लिनिक है वो आ जाएंगे। तो यहीं से आप अपना जो टीबी है जो वो टेस्ट करवा सकते हैं। रिपोर्ट आपको 2 डेज में मिल जाती है, वो भी आपने अटैच करनी है जब आपने BFS ग्लोबल में डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं। और आपकी कॉलेज वगैरह की अगर कोई मार्कशीट वगैरह है जो आपकी इंग्लिश में नहीं है, उसको आपको इंग्लिश में जरूर करवाना पड़ेगा। इसमें बताया हुआ है कि सर्टिफिकेशन ट्रांसलेशन, तो इसमें आपको सर्टिफिकेशन ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी जो आपकी हिंदी में डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड होंगे वो सारे इंग्लिश में ही होंगे। और जैसे मैंने दिखा रहा है कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, इसके ऊपर आपने जाना है तो यहाँ पे बता रहा है कि हैव ए क्वालिफिकेशन एट बैचलर डिग्री लेवल और अबव रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें लेवल 6, 7, 8 हम बोला हुआ है, तो देखते हैं लेवल 6, 7 में क्या क्या है। लेवल 6 में आपको दिखा रहा है डिग्री है, BA, BSc चलेगी, ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलेगा। लेवल 6 अवार्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा 1 साल 2 साल का जो होता है, और अवार्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा
और मास्टर डिग्री वगैरह जो आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और लेवल 8 की थोड़ी और हाई हो जाती है तो 6, 7, 8 ही एक्सेप्टेबल होएगी। नंबर 5 में जो डिप्लोमा हायर एजुकेशन मतलब जैसे +2 वगैरह वो एक्सेप्टेबल नहीं होएगी, मतलब +2 के बेस के ऊपर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनके पास जो डिप्लोमा है 2 साल का होगा या +2 के बाद उन्होंने 1 साल का 1.5 साल का जो डिप्लोमा किया होगा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो गाइज मैंने आपको यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में पूरा बता दिया है और पूरा समझा दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ आती है तो मेरे डायरेक्टली इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कर दी है और आगे भी आपको और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये बात आप कभी भी ना भूलना कि जो पीसीसी होएगी वो 6 मंथ के लिए ही वैलिड होएगी। वैसे तो जो अभी आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम के लिए ही ये पीसीसी आपकी रिक्वायर्ड होएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि तहसील वगैरह वाली बनवाइएगा क्योंकि वो 10 डेज में आ जाती है। ज़्यादा लंबे चक्कर में ना पड़िएगा ताकि आपको पता ही है कि जो पासपोर्ट सेवा वाली है बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो, यूथ मोबिलिटी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है, और जिन लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आके जरूर मुझे मैसेज किए, जितनी हेल्प हो सके जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज मुझसे जुड़ने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है न्यूजीलैंड का। तो मैं आपको पूरे उस वीडियो में बताऊंगा कि न्यूजीलैंड का आप वीज़ा कैसे अपना ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।